हेलो एवरीवन, स्वागत है डीसी ड्रीम ट्रेडर। मेरा नाम है पंकज। कैसे हो आप सब? आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके पैसे को बचाने के लिए। बिकॉज जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं हम जो अपना लॉस है वो कवर करते हैं। लॉस, सॉरी, मैं कवर नहीं कहूँगा, लॉस जो हम बचाते हैं, सेव करते हैं उससे, राइट। अब हम अपना लॉस सेव कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर रोल कैसे प्ले करता है वो भी आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है? रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ओके, सपोज करिए आपने एक ट्रेड ली, 100 रुपये पे आपका बाइंग प्राइस था। आपको लगा कि वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, राइट। आपने 100 रुपये पे बाय कर लिया। मार्केट ने क्या करा, थोड़े देर तक वो 100 105 के आसपास सस्टेन करता रहा, उसके बाद वो 90 पे आ गया, राइट। आपके तो वहाँ पे 10 रुपये चले गए। बट रुकिए, अभी आपने क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। अभी सिर्फ वो लॉस दिखा रहा है आपको, राइट ना। आपने कर लिया। आप फिर करते हैं आशा कि हाँ भाई ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। वो फिर कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास आता है, ठीक है। आप सेफ फील करते हैं कि हाँ भाई कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, अब ऊपर जाएगा, राइट। बट वो फिर दोबारा और थोड़ा सा उससे ज़्यादा 15 पॉइंट तक नीचे गिर जाता है, 85 पॉइंट पे आ जाता है वो, राइट। आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, पिछली बार भी गया था, ठीक है, फिर से ऊपर उठेगा, कोई नहीं, वेट कर लेता हूँ थोड़ा और। ऐसे ही वेट कर करके जब इतना टाइम बीत जाता है, मतलब आपको मैं बताना चाहूँ, अगर जैसे ही हमारे 15 मिनट चले गए, 20 मिनट चले गए, आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, तो मार्केट में एक मेजर रोल प्ले करता है डेल्टा। किसी भी प्राइस एक्शन का आपने अगर अमाउंट लिया हुआ है, परचेज की हुई है, कॉल या पुट, उसमें आपके डेल्टा की वजह से आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट डाउन चला जाएगा। जो आपने 100 पे बाय करा था, उसका प्राइस उस टाइम तक कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद 70 के आसपास आ गया होगा, अगर मार्केट साइडवेज है तो, राइट। आपका ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना आपका टारगेट हिट हुआ, और टाइम के साथ साथ प्राइस डिके होते होते आपका इन द एंड डे जो है लाल में क्लोज हो रहा है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा पैटर्न देख के ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मार्केट मेरे पास नीचे आया, डाउन सपोर्ट लेवल पे आया, मुझे पता चला कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मैं उस पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लियर जो है ट्रेड लूँगा, एक एसएल लगा के, राइट। अगर मैंने वो 100 रुपये पे ट्रेड ली होती तो मैं उसका एसएल क्या लगाता, 90 रुपये लगाता, ऑन एन आइडिया 90 रुपये लगाता। और उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग करता वो कितनी करता, आप बताओ मुझे कमेंट में सारे, कि आप प्रॉफिट बुकिंग कितने पे करते। 100 पे मेरी बाइंग है, 90 पे मेरा एसएल है, प्रॉफिट बुकिंग कितने पे आनी चाहिए, 110 पे, 120 पे या 130 पे, राइट। आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो प्रॉफिट बुकिंग रहती है इस चीज़ में, वो हमेशा जो लेके चलता हूँ 1:2 का लेके चलता हूँ मैं। 1:2 कैसे? सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल रखा है अपनी ट्रेड के अंदर, तो मैं उसमें जो टारगेट रखूंगा वो अपना 20 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। उसी से तो प्रॉफिट होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी करोगे अगर आप, तो उसमें इतना तो प्रॉफिट रखोगे, 1:2 का तो रखोगे। हाँ, स्कैल्पिंग अगर मार रहे हो तो भाई 1:1 चल सकता है, उसमें समझ में आता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत ही छोटे से पॉइंट्स लेने होते हैं, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, मोर देन इनफ है स्कैल्पिंग के अंदर। और वो आप कभी भी मार सकते हो, पूरे दिन में आपको इतने मौके मिलेंगे स्कैल्पिंग मारने के लिए, और मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा भी दूंगा। आप कभी भी मार सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी। बट हाँ, आपको देखना होता है कि कहाँ कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका, उसमें क्या होना चाहिए आपका, 1:2, ये आपका होना ही होना चाहिए। अब सपोज करिए अगर मैंने अपने जो इस स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 10 ट्रेड्स ली, 10 में से मेरी जो ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं 5 ट्रेड्स लॉस में चली गई,
ठीक है, और 5 मेरी प्रॉफिट में। अगर मैं लगाऊं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो मैंने हर बार उस ट्रेड से कितने रुपए कमाए? 20 रुपए कमाए। ओके, 5 ट्रेड्स थी, 5 तो 20 करा, 200 रुपये मैंने कमा लिए। बट मेरी 5 ट्रेड लॉस में भी गई है, राइट। अब क्या हुआ, उन लॉस में मैंने 10-10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लिया है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ वो टोटल कितना हुआ? 100 पॉइंट्स का, है ना। मैंने कमाए कितने? 200, और स्टॉप लॉस कितने का लिया? 100 पॉइंट का। तो 10 ट्रेड्स लेने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हूं, राइट। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे यार कुछ बच नहीं रहा, या प्रॉफिट बुकिंग में कम पे कर रहा हूँ, या स्टॉप लॉस मैं गलत ले रहा हूँ अपना। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक स्टिक रहिए अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आप काम ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में जब आपको 15-20-30 ट्रेड्स ले चुके होंगे उसी स्ट्रेटेजी पे, तो ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट दिखेगा ना, वो एक डिसेंट अमाउंट दिखेगा। और आई नो कि आपको बहुत इंप्रेसिव होगा वो अमाउंट। कुछ नहीं, आप चाहे तो एक एक लॉट से करके देख लीजिए। एक लॉट से भी अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। साइकोलॉजी उसमें वीडियो में मैंने पहले ही बताया था आपको, स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी, वही आपको कहीं ना कहीं क्लियर आउट कर देगी कि वो सही है या गलत है। आपको स्टार्टिंग की 10 ट्रेड्स में ही पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है मेरे लिए या नहीं कर रही। ओके, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अपना फॉलो करना। 1:2 इज द बेस्ट पॉइंट जिसमें आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करेगा।